डिस्कस किया है। थर्ड एक्सरसाइज आपका सिलेबस से डिलीटेड था। अब जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस चैप्टर है ना, वो जीडब्ल्यू में नहीं है, वो सिर्फ सीईटी में है। और सीईटी का सिलेबस वही होता है जो बोर्ड्स में पढ़ा जाता है, ठीक है। जो बोर्ड्स का सिलेबस है वही सीईटी का सिलेबस है। सो मतलब जो एक्सरसाइज 4.3 था वो हमारे सिलेबस में नहीं है। एक्सरसाइज 4.3 में हमने क्या पढ़ा था? सेकेंड डिग्री इक्वेशन। सेकेंड डिग्री इक्वेशन, कंडीशन फॉर अ सेकेंड डिग्री इक्वेशन टू रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ लाइन्स। तो सेकेंड डिग्री इक्वेशन वाले एक भी सम्स हम लोग को सीईटी में नहीं आने चाहिए, क्योंकि वो बोर्ड्स में रिलेटेड है। दैट मींस वो सीईटी में रिलेटेड है, ठीक है। तो हम लोग इसका एक्सरसाइज 1 और 2 ही करेंगे। एक्सरसाइज 1 और 2 ही करेंगे, ठीक है। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। मैं थोड़ा टॉपिक डिस्कस कर ले। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस में पढ़ा क्या था हम लोग ने? सबसे पहले पढ़ा था हमने पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस में जॉइंट इक्वेशन कैसे निकालते हैं। सबसे पहले पढ़ा था जॉइंट इक्वेशन कैसे निकालते हैं। दूसरा हमने पढ़ा था सेपरेट इक्वेशन कैसे निकालते हैं। जॉइंट इक्वेशन कैसे निकालते हैं, सेपरेट इक्वेशन कैसे निकालते हैं। फिर हमने पढ़ा था इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन। इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन ऑफ ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0। चौथा पढ़ा था हम लोग इसमें एक्यूट एंगल कैसे निकालते हैं। acute angle between pair of lines। acute angle between lines, कौन सा लाइन? between lines ax square plus 2hxy plus by square equal to 0। acute angle कैसे निकालते हैं? फिर हमने पढ़ा था इसमें कंडीशन फॉर लाइंस टू बी पैरेलल एंड परपेंडिकुलर। इसके अलावा कुछ नहीं था इसमें, ठीक है। एक और कॉन्सेप्ट था जॉइंट इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस, जॉइंट इक्वेशन ऑफ पैरेलल लाइंस। इसके अलावा चैप्टर में था नहीं। तो जॉइंट इक्वेशन के बारे में सबको थोड़ा बहुत पता ही है। जॉइंट इक्वेशन क्या होता है अगर अच्छे सोचे हम लोग, तो जॉइंट इक्वेशन क्या करेंगे हम लोग। जॉइंट इक्वेशन मतलब अगर u इज इक्वल टू 0 है एंड v इज इक्वल टू 0 है, तो इसका जॉइंट इक्वेशन क्या रहेगा? इसका जॉइंट इक्वेशन रहेगा uv इज इक्वल टू 0, ठीक है। ठीक है। सेपरेट इक्वेशन क्या रहेगा? सेपरेट इक्वेशन में आपको जॉइंट दिया रहेगा u इज इक्वल टू 0। अब उसको ब्रेक करोगे u इज इक्वल टू 0 एंड v इज इक्वल टू 0, ठीक है। ऑक्सिलरी इक्वेशन आपको बहुत अच्छे से याद रहेगा। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या है इसका? bm स्क्वायर प्लस 2hm प्लस a इज इक्वल टू 0, जो कि ऑक्सिलरी इक्वेशन। ऑक्सिलरी इक्वेशन हम यूज तब करते हैं जब हम लोग को दोनों लाइन में से किसी एक लाइन का स्लोप पता होता है। दैट स्लोप इज नोन एज द रूट ऑफ द इक्वेशन, रूट ऑफ द इक्वेशन। एक्यूट एंगल क्या है इसका? ऑब्वियसली इसका एक्यूट एंगल था tan थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ 2 रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस ab डिवाइडेड बाय a प्लस b, ठीक है। पैरेलल लाइन का कंडीशन क्या था? पैरेलल लाइन का कंडीशन था कि h स्क्वायर इक्वल टू ab होना चाहिए, और परपेंडिकुलर लाइन का कंडीशन क्या था? कि a प्लस b होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ये सब हमने पढ़ा था। थोड़ा बहुत रिवीजन कराया मैंने आपको बोर्ड्स में, जो जो हमने पढ़ के लिया था। जॉइंट इक्वेशन, सेपरेट इक्वेशन, ऑक्सिलरी इक्वेशन, एक्यूट एंगल बिटवीन लाइंस, पैरेलल लाइंस का कंडीशन क्या था एंड परपेंडिकुलर लाइंस का कंडीशन क्या था। फिलहाल इसका स्क्रीनशॉट ले लो। विल स्टार्ट विद द चैप्टर, ठीक है। आ जाओ फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो इसका। तुम लोगों ने स्ट्रेट लाइन किया कल लेक्चर पूरा। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे विद पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। तो ये तो बेसिक हो गया बोर्ड्स का, जो बोर्ड्स में हम लोग को पढ़ना है, जो पढ़ चुके हम लोग बोर्ड्स में।
इसको जेडब्ल्यू पॉइंट ऑफ व्यू कभी नहीं प्रिपेयर करना है हमें, क्योंकि जेडब्ल्यू में आता नहीं है, मैंने बहुत अच्छे से पता है, और सीईटी में वही चीज आएगा जो हमने बोर्ड्स में पढ़ा है। ले ले इसका स्क्रीनशॉट, ठीक है। चलो पेज नंबर 268 108 सॉल्व, ये सॉल्व करना हम लोग 108 सॉल्व, ध्यान देना। चलिए आप लोग ने अच्छे से किया है चैप्टर, इसमें कुछ टेंशन नहीं है। पेज नंबर 268 108 सम क्या दिया, द जॉइंट इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन एंड ट्राइसेक्टिंग द फर्स्ट क्वाड्रेंट इज, ट्राइसेक्टिंग द फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। द जॉइंट इक्वेशन चाहिए किसका, पेयर ऑफ लाइंस का, द जॉइंट इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन एंड ट्राइसेक्टिंग द फर्स्ट क्वाड्रेंट, निकालो इसका आंसर। सम नंबर 108, लाइन जो ओरिजिन से पास हो रहा है एंड ट्राइसेक्टिंग द फर्स्ट क्वाड्रेंट, ट्राइसेक्टिंग द फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। ओरिजिन से पास हो रहा है, ट्राइसेक्टिंग द फर्स्ट क्वाड्रेंट, ट्राइसेक्टिंग द फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब इसको कट करेगा 2:1 में, ट्राइसेक्ट करना मतलब 2:1। चलो सॉल्व करो, 1 मिनट आपके पास, पर दिमाग चलाओ। ऑप्शन है सम नंबर 108, सम नंबर 108 फटाफट, 1 मिनट आपके पास।
क्लास अगर हम लोग को यहाँ पे जॉइंट इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस निकालना है ना, हमारे पास दो ऑप्शन है। द फर्स्ट ऑप्शन है कि हमने यहाँ पे लाइन में बोला गया कि इट trisects the first quadrant. Find the joint equation of pair of lines that trisects the first quadrant. Now first quadrant कितना होता है? 90 डिग्री होता है टोटल। हमको जॉइंट इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस बताना है। अगर यही स्ट्रेट लाइन में होता तो हम लोग क्या करते थे, इसको 2:1 में ले लेते थे। 2:1 मतलब इसको दो भाग में कट किया, इसको एक भाग में कट किया, ट्राइसेक्ट हो गया, ठीक है। बट हम लोग यहाँ पे जॉइंट इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस निकालते हैं। हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, हम लोग यहाँ पे एक एंगल लेंगे जो इसको 30 में कट कर रहा है, लाइन 1, और यहाँ से दूसरा एंगल लेंगे जो इसको 60 में कट कर रहा है, लाइन 2। ट्राइसेक्ट होगा कि नहीं हो गया? और दोनों के दोनों ओरिजिन से पास हो रहे भाई, ठीक है। पहला लाइन L1 जो 30 का एंगल बना रहा है, जो 30 का एंगल बना रहा है, और दूसरा लाइन L2 जो 60 का एंगल बना रहा है। अब दोनों के दोनों लाइन ओरिजिन से पास होते हैं, और हमको पता है कि जो लाइन ओरिजिन से पास होते हैं उनका फॉर्मेट क्या होता है, y = mx। सो L1 का इक्वेशन क्या रहेगा, y = mx। और आपको पता है यहाँ पे m का वैल्यू tan 30 है, तो y = tan 30 of x। And now you all know that tan 30 is nothing but y = 1/√3x। So स्टैंडर्ड से कितना है इसका आंसर, x - √3y = 0। लाइन 1 बन गया। अब लाइन 2 का बात करो। लाइन 2 कितना है मेरा, लाइन 2 है y = mx अगेन। बट अभी लाइन 2 कितने एंगल बना रहा है, विद x एक्सिस 60 का। ओरिजिन से जो भी लाइन पास होता है उसका फॉर्मेट क्या होता है, y = mx। देयरफॉर हम लोग बोल सकते हैं y = tan 60x। हेलो सर। हाँ बोलिए सर y - √3y - x। सेकंड का ना, नहीं नहीं, पहले का गलत लिखा। राइट लिखा है y = tan 30 ना, tan 30 का वैल्यू 1/√3। प्लस माइनस में। So √3y = x। तो उधर लेके जाओ ना, तो x - √3y = 0। राइट है सर। क्या यार तुम करो। तो कितना हो जाएगा ये, y = tan 30x is tan 60 is √3x। y = √3x, इसको स्टैंडर्ड से कितना आएगा, √3x - y = 0, ठीक है। ये हो गया, दोनों लाइन मिल गया हमें। अब हमें क्या चाहिए, जॉइंट इक्वेशन। शॉर्टकट में लिख रहा हूँ मैं, जॉइंट इक्वेशन ऑफ L1 एंड L2। जॉइंट इक्वेशन ऑफ L1 एंड L2 दोनों को ज्वाइन करें हम लोग। पहला कितना आएगा u, x - √3y, ये हो गया u। v कितना रहेगा, √3x - y = 0, ठीक है। मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, x * √3x is √3x², ठीक है। x * -y is -xy। √3y * √3x is -3xy। √3y * -y is plus √3y², which is equal to 0, ठीक है। कितना अपना फाइनल आंसर, द फाइनल आंसर इज √3x² - 4xy plus √3y² is equal to 0। अगर अभी यही इन लोग ने बोला था ट्राइसेक्ट द सेकंड क्वाड्रेंट, तो क्या करते हैं, ट्राइसेक्ट द सेकंड क्वाड्रेंट। इसका आंसर कितना है अपना, √3x² - 4xy plus √3y², इज ऑप्शन सी। अगर यही इन्होंने बोला था ट्राइसेक्ट द सेकंड क्वाड्रेंट, तो सेकंड क्वाड्रेंट में कैसे ट्राइसेक्ट करता है ये, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या हो जाता है ये, सेकंड क्वाड्रेंट में आपको पता है ना, एक इधर 30 बनाता था y के साथ, और y के साथ 60 बनाता था। जो y के साथ 30 बना रहा है वो x के साथ 120 बनाएगा, और जो y के साथ 60 बना रहा है वो x के साथ 150 बनाएगा। तो ये चेंज हो जाएगा, सीधे हो जाएगा tan 120x पहला लाइन, और दूसरा tan 150x। ये दो क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं सीईटी में, ठीक है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन ट्राइसेक्टिंग द फर्स्ट क्वाड्रेंट या ट्राइसेक्टिंग द सेकंड क्वाड्रेंट। वो कि आपको ये समझ में आया तो अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। कुछ और पॉइंटर्स है मेरे पास, वो लिखते रहते हैं। ठीक है,
तो सेकंड क्वाड्रेंट आया तो आप आराम से सॉल्व कर सकते हो इसको। स्क्रीनशॉट ले लिया इसका। अब कुछ पॉइंटर्स है जो आपके बुक में बहुत कम दिया है। तो मार्वल का जो मार्वल इज द बेस्ट नोट फॉर सीईटी, मार्वल पब्लिकेशंस, तो उसमें से कुछ पॉइंटर्स दिखा देता हूं मैं आपको, फिर हम लोग सम सॉल्व करते हैं इसके बेसिस पे, ठीक है। सो इसके लिए आपको ना सबसे पहले ना ये बहुत अच्छे से आना चाहिए, स्ट्रेट लाइन चैप्टर बहुत अच्छे से आना चाहिए, तब ये काम हो जाएगा आपका। नाउ मूविंग ऑन। Plus points to remember, which is very useful for this chapter. Points to remember. उधर पे हम लोग सॉल्व करके नहीं बैठेंगे, हम डायरेक्टली यही पढ़ेंगे। पॉइंट्स टू रिमेंबर में सबसे पहला पॉइंट है जॉइंट इक्वेशन और कंबाइंड इक्वेशन एक ही होता है। जॉइंट इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल्स, joint equation of bisector of angles between coordinate axis is given by x square minus y square is equal to 0। तो कैसे याद करेंगे हम लोग, देखो ना गाइस, कोऑर्डिनेट एक्सिस का होता है एक्सिस वाई एक्सिस, उसका बाइसेक्टर एक ये होगा और एक ये होगा। तो इसका स्लोप होगा 45 तो 1, इसका स्लोप होगा 135 तो -1। तो ये लाइन बन जाएगा y is equal to x और ये लाइन बन जाएगा y is equal to -x। दोनों को जॉइंट इक्वेशन निकाल के क्या मिलेगा, x square minus y square is equal to 0। ठीक है, तो ये तो पहला क्लियर हो गया। जॉइंट इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर ऑफ एंगल बिटवीन कोऑर्डिनेट एक्सिस, याद रखना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम सेकंड पढ़ेंगे। सेकंड क्या है इसका, joint equation of pair of lines, joint equation of pair of lines through origin, joint equation of pair of lines through origin which form an equilateral triangle, which form an equilateral triangle with, इसमें पहला कैसे, with any vertical line, with any vertical line x is equal to a is given by x square minus 3y square is equal to 0। x square minus 3y square is equal to 0। अगर हॉरिजॉन्टल लाइन हुआ तो with any horizontal line, with any horizontal line y is equal to b is given by 3x square minus y square is equal to 0। Joint equation of pair of lines through origin which form an equilateral triangle with any vertical line with any horizontal line। ठीक है गाइस, कैसे होगा देखो ना, ये अपना सिस्टम एक्स वाई एक्सिस का वर्टिकल एंड एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, ये होता है ना, ये हो गया आपका x इज इक्वल टू, आपका लाइन जो है वो ओरिजिन से पास होता है और इक्विलेटरल ट्रायंगल बना रहा है। तो ओरिजिन से पास होगा और इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाएगा तो ऐसे बनेगा। तो ये लाइन L1, ये लाइन L2, कितने एंगल बनाएगा ये पूरा 60 होगा, ठीक है, ये 60 होगा, ये 60 होगा, तो ये tan 60, ये tan 60, काम खत्म हो जाता है। इसको ले लो 30 tan 30 और इसको ले लो -30, हो जाएगा काम आपका सीधा सीधा। तो आंसर आपको डायरेक्टली दिया है। सेम अगर हॉरिजॉन्टल लाइन होता तो हॉरिजॉन्टल लाइन में कैसे बनता था, ये भी बहुत सिंपल है। हाँ, हॉरिजॉन्टल लाइन मान लो कि इधर है y is equal to b, मान लो कि ये y is equal to b है।
अगर ये लाइन y इज इक्वल टू बी है, आपको पेयर ऑफ लाइंस निकालना है ओरिजिन से पास होता हुआ जो इसके साथ इक्वल ट्रायंगल बना रहा है। तो एक ये हो जाएगा और एक ये हो जाएगा, ठीक है, समझ में आया? लाइन L1 लाइन L2 बोर्ड में भी सम है ऐसा, तो ये 60 ये 60 ये 30 हो सकता है। तो अगर हमने ये लगाया क्या बोलते हैं रिमेनिंग एंगल ऑफ ट्रायंगल लगाया 90 60 30, तो ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। रिमोट इंटीरियर एंगल थ्योरम पढ़ा सबने अच्छे से, आराम से एंगल मिल जाएंगे आपको, आराम से सॉल्व कर सकते हो, तो डायरेक्टली बाय हार्ट कर सकते हो आप। अगर कोई भी लाइन कोई भी जॉइंट इक्वेशन जो है वो x इज इक्वल टू a के साथ इक्विलैटरल ट्रायंगल बना रहा है तो इसका इक्वेशन रहेगा x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर इक्वल टू 0, और हॉरिजॉन्टल के साथ बना रहा है तो 3x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इक्वल टू 0। जिसके साथ बना रहा है उसका कोएफिशिएंट 1 रखने का, x के साथ बना रहा है तो x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर इक्वल टू 0, y के साथ बना रहा है 3x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट अपने बोर्ड्स में भी पढ़ा है, इससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, बट सीटी पॉइंट ऑफ व्यू हम लोग डायरेक्टली याद रखेंगे इसको, ठीक है। तीन चीज बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ा है मैंने, बाइसेक्टर ऑफ एंगल्स बिटवीन कोऑर्डिनेट एक्सिस, शॉर्टकट क्या रहेगा उसका x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इक्वल टू 0। वो दो लाइंस अगर वर्टिकल लाइन के साथ एंगल बना रहा है, इक्विलेटरल एंगल बना रहा है, तो क्या रहेगा इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर इक्वल टू 0। हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ बना रहा है तो 3x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इक्वल टू 0। स्क्रीनशॉट ले लो यहाँ पे, ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको कॉन्सेप्ट समझाया मैंने, ये अपने बोर्ड्स में ही पढ़ा हुआ है। ये तो बहुत इजी है, x tan 45 tan 135 x इक्वल टू y x इक्वल टू माइनस y, ये समझ में आया आपको? 60 30 30 L1 30 का एंगल बना रहा है, L2 माइनस 30 एंगल बना रहा है, ठीक है, ऐसा कर सकता हूँ इसमें। टेक द लुक, टेक द लुक एट द सम। कुछ नहीं समझ में इनमें से कोई चीज पूछना चाहते हो आप डिटेल में तो पूछ सकते हो। गॉट इट एवरीवन? तीनों के तीनों पॉइंटर समझ में आ गया अच्छे से, परफेक्ट, बोर्ड्स लेवल पे, ठीक है। मूव करेंगे आगे, हटा रहा हूं इसको मैं, ठीक है। पॉइंट्स में मैं दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पहले पढ़ा हमने, तो आगे देखते हैं कि क्या है क्वेश्चन। तो आगे हम लोग को पढ़ना है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, तो ज्यादा उसको हाईलाइट करूंगा मैं। इफ slope of one of the two lines, if slope of one of the two lines ax square plus 2hxy plus by square equal to 0 is k times the slope of the other. Is k times the slope of the other. Then we are going to get h square by ab is equal to 1 plus k the whole square upon 4k. h square by ab is equal to 1 plus k the whole square upon 4k, ठीक है। आपने पढ़ा रहेगा नहीं, अगर इस लाइन का स्लोप इससे 3 गुना ज्यादा है, if one of the slope of the line is 3 times the slope of the other, so m1 equal to 3m2, sum of the slopes का फॉर्मूला एंड प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप का फॉर्मूला यूज करते हैं हम लोग। सम ऑफ द स्लोप्स का फॉर्मूला आपको नहीं बताया मैंने, सम ऑफ द स्लोप्स का फॉर्मूला क्या था, व्हाट इज m1 plus m2, सम ऑफ द स्लोप्स का फॉर्मूला क्या है याद है? -2h by b। परफेक्ट, तो सम ऑफ द स्लोप्स का फॉर्मूला क्या है, -2h by b, एंड प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप्स का फॉर्मूला क्या है, m1 m2, द आंसर इज a by b। तो यहाँ पे हम लोग को क्या दिया जाता है कि वन ऑफ द स्लोप इज k टाइम्स द अदर, सो m1 विल बी एज इट इज, बट m2 की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, km1 सॉरी, सो m1 मिल जाएगा, पुट करके m2 मिल जाएगा, ठीक है। तो ये लाइन प्लीज अच्छे समझ के लो, इसको बोर्ड्स में भी दिया बट डायरेक्टली नहीं सॉल्व कराया था, इसको पूरा सिस्टमैटिकली सॉल्व कराया था कि अगर एक लाइन का स्लोप दूसरे लाइन से कुछ टाइम्स बड़ा है तो आपका कंडीशन क्या बनेगा, h स्क्वायर अपॉन ab इज इक्वल टू 1 प्लस k द होल स्क्वायर अपॉन 4k, h स्क्वायर अपॉन ab इज इक्वल टू 1 प्लस k द होल स्क्वायर अपॉन 4k, ठीक है। If slope of one of the lines is 3 times the other, that means what is the relation between both the lines, m1 is actually 3 times of m2 or m2 is equal to 3m1,
इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप इसको लिंक लेते हैं, ठीक है। ये कंडीशन याद रखना। नेक्स्ट कंडीशन इंपॉर्टेंट है, द जॉइंट इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर ऑफ एंगल्स, the joint equation of bisector of angles, the joint equation of bisector of angles between the two lines ax square plus 2hxy plus by square equal to 0 is, इसका फॉर्मूला क्या है, is x square minus y square upon a minus b is equal to xy upon h. For important formula, joint equation of bisector of angles between the two lines represented by ax square plus 2hx square plus by square equal to 0. Guys, अगर हम लोग को बाइसेक्टर ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस बोला होता तो हम लोग आराम से सॉल्व कर लेते थे, पर हम लोग को वो नहीं बोला ना। मान लो कि ये दो लाइंस है, एक लाइन ये है और एक लाइन ये है। अब इसका मतलब समझो अच्छे से, जो मैं बता रहा हूं आपको, इन दोनों लाइन का बाइसेक्टर फाइंड करना है। The joint equation of bisector of angles between the two lines, bisector of angles between the two lines, तो इसका एक ये एंगल होगा और एक ऑब्टूज एंगल होगा, ये वाला, एक ये कट कर रहा होगा और एक ये कट कर रहा होगा और एक ये कट कर रहा होगा, तो हमको इनका जॉइंट इक्वेशन चाहिए। ठीक है, समझ में आ रहा है क्वेश्चन? हाँ, एक एक्यूट एंगल बाइसेक्टर होगा इसका और एक ऑब्टूज एंगल बाइसेक्टर होगा। एक्यूट एंगल L1 L2 के बीच में कट कर रहा है, ऑब्टूज एंगल इधर कट कर रहा है बड़े एंगल में, तो हम लोग को इन दोनों का जॉइंट इक्वेशन चाहिए। तो इसको वही वाले कॉन्सेप्ट से करते हैं हम लोग जो स्ट्रेट लाइन में पढ़ने वाले हम लोग, ठीक है। एनी पॉइंट ऑन दिस लाइन इज इक्वेशन फ्रॉम बोथ द लाइंस, ठीक है। फॉर्मूला याद कर लो फिलहाल, क्या फॉर्मूला है इसका, कॉन्सेप्ट समझ में आया? ये कोऑर्डिनेट एक्सिस के बाइसेक्टर्स नहीं है, ये दो लाइंस के बाइसेक्टर्स है। तो दो लाइंस के जो बाइसेक्टर्स रहेंगे क्या होगा, एक एक्यूट एंगल बाइसेक्टर होगा और एक ऑब्टूज एंगल बाइसेक्टर होगा। तो इसका कंडीशन क्या है, x square minus y square upon a minus b is equal to xy upon h. x square minus y square upon a minus b is equal to xy upon h, ठीक है। x square minus y square upon a minus b is equal to xy upon h, इतना याद रखो फिलहाल। इसके ऊपर हम लोग सम्स कर लेते हैं फटाफट। ये जो मैंने पॉइंटर्स लिखा है ना, ये पॉइंटर्स के ऊपर सम्स करते हैं। आई होप कि आपको ये समझ में आया। फर्स्ट वाला कंडीशन जो था अपना वो अलग था और ये वाला कंडीशन अलग है। फर्स्ट वाला कंडीशन तो आपको कोऑर्डिनेट एक्सिस को बाइसेक्ट कर रहा था वो, तो y is equal to x, y is equal to minus x, joint equation will be x square minus y square equal to 0. But in this case आपके इन दोनों लाइंस को वो बाइसेक्ट कर रहा है, तो एक एक्यूट एंगल बाइसेक्टर है और एक ऑब्टूज एंगल बाइसेक्टर है। हाँ, आपको रेड से दिख रहा है वो बाइसेक्टर्स है। क्या कंडीशन है उसका, x square minus y square upon a minus b is equal to xy upon h। स्क्रीनशॉट ले लो, we'll move to the sums। इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, ठीक है। ठीक है, हटाऊं इसको मैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 108 हमने किया, 109 हम लोग आराम से कर लेंगे। we'll talk about क्वेश्चन नंबर, देखो 109 में इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि 109 सेकंड डिग्री इक्वेशन है। हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 111 का, 111। if slope of one of the lines represented by ax square minus 6xy, ax square minus 6xy plus y square is equal to 0, sum number 111, if the slope of one of the lines represented by ax square minus 6xy plus y square equal to 0 is twice of that of the other, then a is equal to, what is the relation between slope is given, m2 is actually 2 times of m1, clear है, m2 is equal to 2 times of m1। तो यही क्वेश्चन दिख रहा है ना, स्लोप ऑफ वन ऑफ द लाइंस इज ट्वाइस द अदर, ठीक है, ट्वाइस द अदर, देन a is equal to, तो इतना रखते हैं बाजू में, पहले इसको कंपेयर करते हैं। इससे कंपेयर करेंगे इसको, ax square plus 2hxy plus by square equal to 0, ठीक है। सो a की जगह पे तो a रहेगा, 2h की जगह पे कितना आ रहा है -6,
therefore h is equal to -3 और b के जगह कितना आ रहा है 1 आ रहा है, ठीक है, इतना क्लियर है। अब आपको पता है यहाँ पे k टाइम्स, तो k की वैल्यू कितना होगा 2, ट्वाइस जो अदर बोला है तो 2 टाइम्स हो जाएगा। तो ये सब वैल्यू को इस फॉर्मूला में पुट करते हैं। क्या है फॉर्मूला मेरा, h² अपॉन ab इज इक्वल टू 1 प्लस k द होल स्क्वायर अपॉन 4k, ये ना कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो h² कितना हो जाएगा देख लो, h² हो जाएगा 9 माइनस 3 का स्क्वायर 9, ab कितना हो जाएगा, a हो जाएगा ये 1 प्लस k का वैल्यू कितना है 2 है, तो 1 प्लस k का होल स्क्वायर 3 का स्क्वायर इज अगेन 9 और नीचे कितना हो जाएगा 8, समझ रहे हो ना, 4 2 8, इन्वर्ट इनटू किया तो a का वैल्यू कितना आएगा 8 आएगा। बोलो समझा, नंबर 111। तो फॉर्मूला से कितना इजी बनता है देख लो आप, अगर एक लाइन का स्लोप दूसरी लाइन का डबल है तो बताओ ये का वैल्यू क्या होगा। तो वंस यू नो द फॉर्मूला h² अपॉन ab इज इक्वल टू 1 प्लस k द होल स्क्वायर अपॉन 4k, तो ट्वाइस द अदर, so k is equal to 2, तो आंसर कितना आएगा, a is equal to 8 कितना। once you know the formula it becomes very easy to solve। ऐसे भी इजी है बट फिर टाइम कम पड़ जाता है हमारे पास बाकी सम्स करने के लिए, हम लोग m1 को 2 m2 लेके सॉल्व कर लेते हैं आराम से, बट ये मेरे को बहुत इजी लगता है बिकॉज वी कैन सिंपली पुट द फॉर्मूला इन द substitute the values in the formula। h² upon ab is equal to 1 plus k the whole square upon 4k, CET का फेवरेट क्वेश्चन है, आई होप कि लोगों को समझ में आया। द आंसर इज a is equal to 8, a is equal to 8, ठीक है, इतना समझ में आ गया देख लो। चले आगे, now we'll move to the next one, 18 इसको। तो ये सम तो कोई भी कर सकता है आराम से, सम नंबर 112 आप लोग को देता हूं मैं, आप लोग करोगे इसको, बहुत सिंपल सा सम है। इफ द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस 3xy माइनस y स्क्वायर इक्वल टू 0 मेक्स एंगल अल्फा एंड बीटा, मेक्स एंगल अल्फा एंड बीटा विद x एक्सिस, मतलब ये स्लोप हो जाएगा, x एक्सिस बोला ना, then what will be the value of cot square alpha plus cot square beta, cot square alpha plus cot square beta का वैल्यू कितना होगा। चलो गिव अ ट्राई, सम नंबर 112, एक मिनट आपके पास चैट सेक्शन में लिखो या तो अनम्यूट करके आंसर बताओ, सम नंबर 112। जल्दी, टाइम नहीं हमारे पास इतना जल्दी। बस स्लोप निकालो यार, फटाफट कॉट को आप वैल्यू में पुट करो, इतना टाइम मत लगाओ, ठीक है, स्लोप निकालो टाइम के वैल्यू में पुट करो। बहुत तरीका सॉल्व करने का इसको, मैं क्या करता था, मैं आपके जगह होता ना, मैं पहले इस लाइन को स्प्लिट करता था, देखो बहुत तरीका सॉल्व करने का, बट मैं इस लाइन को पहले स्प्लिट करता था, इसको ब्रेक करता था, क्या हो जाता था, हो जाता था 2x स्क्वायर माइनस 3xy
माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है। इसको फैक्टराइज से तो कितना मिलेगा, -2 इंटू -1 ना, तो 2x स्क्वायर माइनस 2xy फैक्टर मिलेगा क्या इसका, 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 चाहिए फैक्टर, और मल्टीप्लाई करके -3 चाहिए, -2 चाहिए ना, बन रहा है क्या, देखो फैक्टर नहीं बनेगा ना इसका, तो ब्रेक डाउन नहीं होगा ये। रॉन्ग मैंने लिखा है, प्लस आएगा इधर, वही बोल रहा हूँ मैं, क्या रॉन्ग हो गया, इधर प्लस आएगा, सॉरी। बहुत लाइट है मेरे पास पीडीएफ ना, तो इसलिए मेरे को दिखाई नहीं दे रहा इस बार, मेरी गलती भी नहीं है, पीडीएफ बहुत लाइट है। तो 2x स्क्वायर माइनस 3xy प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, अप्रोच मेरे को पता था, बट ये सॉल्व नहीं हो रहा था। तो ये कैसे इसको स्प्लिट करेंगे, तो क्या होगा, 2 का फैक्टर निकालना है, मल्टीप्लाई करके 2 ऐड करके -3, सो इट विल बी 2x स्क्वायर माइनस ऑफ 2xy माइनस xy प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से पेयर बनाया तो कितना बनेगा, 2x बनेगा पेयर, इसे क्या बनेगा अपना x माइनस वाई, इधर y बनेगा पेयर, कितना बचेगा x माइनस वाई विच इज इक्वल टू 0। तो या तो x का वैल्यू y मिलेगा, या तो 2x माइनस वाई 0 मिलेगा। अब आपको स्लोप तो निकालने आता ही है, ठीक है। यहाँ पे स्लोप कितना मिलेगा, m1 विल बी कितना, m1 हाँ y इज इक्वल टू mx के फॉर्म में किया, आपको चाहिए तो आप ऐसा लिख सकते हो इसको, y इज इक्वल टू mx के फॉर्म लिखा, x एंड y इक्वल अगर आया तो ऑब्वियसली इसका m1 कितना मिलेगा 1, और यहाँ से कितना मिलेगा स्लोप, आप सबको स्लोप निकालना आता है ना, सो m2 इज इक्वल टू माइनस a बाई बी माइनस 2 बाई -1 2, तो एक स्लोप मिला 1 और एक स्लोप मिला 2। तो हम सबको पता है कि m1 जो होता है वो tan थीटा होता है, तो tan थीटा को मैंने 1 ले लिया, m2 जो होता है वो tan थीटा 2 होता है, तो एज पर द क्वेश्चन m1 को हम लोग tan अल्फा बोल देते हैं, tan अल्फा 1 है, और एज पर द क्वेश्चन हम लोग tan बीटा को 2 बोल देते हैं, ठीक है। नाउ आपको पता है ना कि cot स्क्वायर अल्फा का फॉर्मूला है, ठीक है। cot स्क्वायर अल्फा को मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन tan स्क्वायर अल्फा प्लस 1 अपॉन tan स्क्वायर बीटा। अब मेरे पास tan स्क्वायर अल्फा tan स्क्वायर बीटा दोनों पड़ा है, तो tan स्क्वायर अल्फा कितना हो जाएगा 1 अपॉन 1 दैट इज 1 ओनली, और tan स्क्वायर बीटा कितना हो जाएगा 1 अपॉन 4, तो गाइस 1 प्लस 1 बाय 4 5 बाय 4 इज द आंसर। देखो है क्या ऑप्शन में 5 बाय 4, आंसर इज 5 बाय 4, सिंपल सम था। ब्रेक किया, लाइंस बनाए, स्लोप्स निकाले, पुट किया फॉर्मूला में, इजी सम था। या तो आप इसको डायरेक्टली ऐसा भी कर सकते थे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप आराम से आंसर निकाल सकते थे, ठीक है। मेरे को लगता है इजी है। हाँ क्या करना था वहां पे, देखो ना वहां पे आप ऐसा करते थे, फिर m1 प्लस m2 कितना फॉर्मूला है -2h अपॉन b, m1 m2 कितना फॉर्मूला है a अपॉन b, उधर से भी आंसर आ जाता था, सम ऑफ द स्लोप्स और प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप से भी आंसर आ जाता था, समझा। सम नंबर 112 देख लो एक बार, इजी सम है, ज्यादा हार्ड नहीं है। सम नंबर 112 113 सम इजी आप लोग करोगे, हर वो इक्वेशन छोड़ने वाले हम लोग जहाँ पे सेकंड डिग्री इक्वेशन आ रहा है, ठीक है। सेकंड डिग्री इक्वेशन होता क्या है, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0, नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन। गाइस जॉइंट इक्वेशन का एक खासियत है, जॉइंट इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन अगर रहेगा तो इसका फॉर्मेट क्या है, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0, सेकंड डिग्री इक्वेशन, होमोजेनियस सेकंड डिग्री इक्वेशन, हर टर्म का डिग्री सेम रहता है। बट नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन में 6 टर्म्स आते हैं, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। तो ये आपके सिलेबस में डिलीट किया गया है इस साल के लिए, और जो बोर्ड में से रिलेटेड है वो ऑब्वियसली सीईटी में भी डिलीटेड है, ठीक है। इसको हटा रहा हूं मैं, आपने अच्छे से देखा है सम ना। तो सम नंबर 113 में आपको बोला गया कि रेशियोज आर 1:3, ठीक है, वो कर लोगे आप खुद से। हम लोग बात करेंगे सम नंबर 115 का, सम नंबर 115 का, प्लीज क्वेश्चन देखो अच्छे से। 115 sum. If the product of the perpendicular drawn from the point 1, 1 on the line ax square plus 2hxy plus by square equal to 0 is 1, then product of the perpendicular drawn from the point 1, 1 on the line, ठीक है।
और लाइन क्या अपना ऑन द लाइन जॉइंट इक्वेशन है, और जॉइंट इक्वेशन कौन सा है, ax स्क्वायर प्लस 2hx स्क्वायर प्लस dy स्क्वायर इक्वल टू 0। हमको इस लाइन का खासियत पता है कि ये जो लाइन है ये हमेशा ओरिजिन से पास होता है, कौन सा, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस dy स्क्वायर इक्वल टू 0, ये दोनों लाइन को मिला के, ठीक है। इफ द प्रोडक्ट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट 1,1, ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट 1,1, इसको ले लिया मैंने 1,1, from the point on the line ax square plus bxy plus, इसका प्रोडक्ट 1 है, फिर क्या होगा ये पूछा गया, ठीक है। इसको अच्छे से देखते हैं। तो गाइस ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट 1,1 इज 1, इसका प्रोडक्ट भी 1 है, ठीक है। तो क्या पता है मुझे यहाँ पे फिलहाल तो इतना ही पता है कि इसका जो लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर है वो P1 P2 है, और P1 देखो P1 P2 का प्रोडक्ट कितना रहेगा, P1 P2 का प्रोडक्ट रहेगा 1 दिया है लोगों ने। ये पार्ट रहेगा आपका P1 जो लाइन 1 पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा है, और ये पार्ट रहेगा आपका P2 जो लाइन 2 पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा है, ठीक है। सो P1 P2 इज इक्वल टू 1। तो ऑब्वियसली इसको सॉल्व करने के लिए एक ही ऑप्शन बचता है हमारे पास, एक ही ऑप्शन कौन सा है, वो ऑक्सिलरी इक्वेशन लेके देखते हैं। तो इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या है, bm स्क्वायर प्लस 2hm प्लस a इज इक्वल टू 0, ठीक है। इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ m, इन टर्म्स ऑफ m, स्लोप के टर्म्स में ना ये। अभी स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है m का बाय क्वाड्रेटिक, आपको फॉर्मूला मीटर पता है। यहाँ पे m क्या हो जाएगा, माइनस h प्लस और माइनस रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस ab अपॉन b। ये कौन सा फॉर्मूला है, ये क्वाड्रेटिक वाला फॉर्मूला है जिसको हम लोग फॉर्मूला मेथड बोलते थे। माइनस b प्लस और माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 2ab अपॉन 4 है, वो वाला फॉर्मूला है, ठीक है। याद रखना अच्छे से, कुछ भूल गया 2 है। तो ये फॉर्मूला बन गया आपका क्वाड्रेटिक में, जो फॉर्मूला मेथड था वो यहाँ पे फॉर्मूला क्या बन जाएगा, माइनस h प्लस और माइनस रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस ab अपॉन b, ठीक है। तो हमको पता है कि P1 और P2 क्या है, लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम 1,1 लिखा है मैंने देखा यहाँ पे। तो डायग्राम में क्या दिया है, P1 एंड P2 आर लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, ये P1 हो गया, ये P2 हो गया। तो P1 एंड P2 आर लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम 1,1। तो हम लोग को कंडीशन दिया है कि P1 इंटू P2 कितना हो जाएगा, P1 इंटू P2 कितना हो जाएगा 1 दिया है, P1 इंटू P2 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ये समझ में आ गया पक्का, P1 इंटू P2 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। now P1 कैसे निकाले, P2 कैसे निकाले, दैट इज द क्वेश्चन। क्या निकालना है मुझे, P1 एंड क्या निकालना है मुझे P2, और हमको पता है कि P1 P2 1 है, ठीक है। so you got m लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फॉर्मूला आना चाहिए आपको फिर इसके बाद। सो मल्टीप्लाई किया तो कितना मिलेगा, यहाँ से पहला लाइन मिल जाएगा आपको P1 P2 इज इक्वल टू 1, ये लाइन और ये इसका स्लोप। बहुत लंबा फॉर्मूला नहीं हो जाएगा, लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर लगाया, P1 का फॉर्मूला लगाया 1,1 से, ड्रॉन फ्रॉम द लाइन, ठीक है। तो बहुत लंबा हो जाएगा समझ। तो शॉर्टकट है क्या इसका, देखता हूँ मैं। तो शॉर्टकट में क्या करेंगे हम लोग, b प्लस h इज इक्वल टू, m का वैल्यू बन ही जाएगा रूट है। तो पहला वैल्यू आ गया लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम 1,1। तो इसका एक लेंथ तो ये बनेगा y इज इक्वल टू mx, y इज इक्वल टू m1x, y इज इक्वल टू m2x।
ये हो गया इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन bm स्क्वायर प्लस 2hm प्लस a इज इक्वल टू 0। प्रूफ क्या मिलेगा क्वाड्रेटिक से माइनस h प्लस और माइनस रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस ab अपॉन b p1 एंड p2 आर द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम 1, 1, ठीक है। एंड प्रोडक्ट ऑफ द परपेंडिकुलर कितना दिया 1 दिया है। प्रोडक्ट ऑफ द परपेंडिकुलर कितना दिया 1, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ द परपेंडिकुलर कितना दिया 1 दिया है, ठीक है। इतना देने के बाद हमको यहाँ पे दिया है p1 into p2 is equal to 1, p1 into p2 is equal to 1। इसको माइनस कर दे 1 to 2m1 plus into the whole square is equal to root of इस सम को जो हॉल्ट पे रखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं रुक के, थोड़ा बहुत बड़ा हो जाएगा इस सम में, इसको रुक के सॉल्व करते हैं। तो फिर मेरे को आपको एंगल बाइसेक्टर वाला फॉर्मूला बताना पड़ेगा, मॉड ऑफ a1x प्लस b1y प्लस c1 अपॉन रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड ऑफ a2x प्लस b2y प्लस c2 अपॉन रूट ऑफ a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर। इन दोनों से हम लोग को जॉइंट इक्वेशन मिलेगा, वहां से आंसर मिलेगा इसका, ठीक है। तो इसको फिलहाल होल्ड पे रखते हैं, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे अच्छे से, इसको होल्ड पे रख रहा हूँ मैं। सम को मैं थोड़ा एंड में सिखाऊंगा, तो कैलकुलेशन में सिखाऊंगा। कुछ अलग कॉन्सेप्ट चाहिए, सीईटी में इतना बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं यूज कर सकता हम लोग, तो वर्क करना पड़ेगा उस पर थोड़ा, या तो कुछ क्वेश्चन को मैंने गड़बड़ किया रहेगा, ठीक है। विल टॉक अबाउट द नेक्स्ट सम नंबर 116 इजी है, 117 इजी है, 118 पेयर ऑफ लाइंस है। बात करेंगे सम नंबर 120 का, सम नंबर 120। एंगल बिटवीन टू लाइंस का फॉर्मूला बता देगा आपको, एक्यूट एंगल बिटवीन टू लाइंस tan थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ 2 रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस ab अपॉन a प्लस b। यही कॉन्सेप्ट है। तो हम लोग बात कर रहे हैं सम नंबर 120 का। इफ द acute angle theta then the acute angle between the lines represented by बड़े-बड़े क्वेश्चन x स्क्वायर ब्रैकेट cos theta minus sin theta, cos theta minus sin theta plus 2xy cos theta plus y square cos theta plus sin theta is equal to 0 is, ठीक है। अगर इसका एंगल थीटा है तो हमको बताना है कि इसका एक्यूट एंगल क्या रहेगा। ठीक है, जैसे हम लोग कंपेयर किया ax स्क्वायर प्लस 2hx स्क्वायर प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0 से, तो a का वैल्यू कितना मिल रहा है? a का वैल्यू मिलेगा cos थीटा माइनस sin थीटा ax स्क्वायर 2hxy, तो h का वैल्यू कितना मिल रहा है? h का वैल्यू मिल रहा है cos थीटा, कंपेयर कर रहे हैं, प्लस by स्क्वायर, और b का वैल्यू कितना मिल रहा है? b का वैल्यू मिल रहा है cos थीटा प्लस sin थीटा। तो ऑन कंपेयरिंग हमको इतना मिल गया। हम लोग ढूंढ क्या रहे हैं? हम लोग ढूंढ रहे हैं एक्यूट एंगल थीटा। क्या ढूंढ रहे हैं? एक्यूट एंगल थीटा, एंड वी नो द फॉर्मूला। अभी थीटा नहीं ले सकता, मुझे कुछ और लेना पड़ेगा। लेटर से मैंने ले लिया tan अल्फा। क्या फॉर्मूला है? tan अल्फा इज इक्वल टू मॉड ऑफ 2 रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस ab डिवाइडेड बाय a प्लस b। ये फॉर्मूला है, tan अल्फा इज इक्वल टू मॉड ऑफ 2 रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस ab अपॉन a प्लस b। अब सब्स्टिट्यूट करते हैं वैल्यू, तो tan अल्फा इज इक्वल टू मॉड ऑफ 2 रूट ऑफ h स्क्वायर, h कितना है आपका? cos है, तो h स्क्वायर कितना हो जाएगा? cos स्क्वायर थीटा माइनस ab, a कितना है? cos माइनस sin, b कितना है? cos प्लस sin। तो अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया ab को, तो a माइनस b, a प्लस b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर कितना हो जाएगा? cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, और नीचे कितना दिया है? a प्लस b दिया है, तो a प्लस b कितना हो जाएगा? cos माइनस sin, cos प्लस sin विल बिकम 2 cos थीटा। ठीक है, इतना ये समझ में आ गया। तो सॉल्व करके कितना मिलेगा इसका आंसर? ऑन ओपनिंग द ब्रैकेट्स वी विल गेट therefore tan अल्फा इज इक्वल टू मॉड ऑफ 2
cos स्क्वायर अंदर ही कट हो जाएगा, माइनस माइनस साइन स्क्वायर, रूट ऑफ साइन स्क्वायर थीटा इज साइन थीटा, so 2 sin theta upon 2 cos theta, 2 get cancelled, sin theta by cos theta is nothing but tan theta, so tan alpha is equal to tan theta, so therefore you can say that alpha is actually theta, alpha is actually theta. प्रीवियस वाले सम्स में हम लोग को वो कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ेगा, एंगल बाइसेक्टर, एक्यूट एंगल बाइसेक्टर एंड ऑप्टिक्स वाला, वो कॉन्सेप्ट के बिना वो सम आएगा नहीं, मैंने आपको वो कॉन्सेप्ट सिखाया नहीं है, तो उस मेथड से मैं आपको सम नहीं सिखा सकता, मेरे को पहले वो मेथड सिखाना पड़ेगा आपको, या तो मेरे को कुछ और दूसरा मेथड देखना पड़ेगा जिसपे वर्क करना पड़ेगा मुझे। आई होप कि ये वाला सम तो समझ में आ गया, इजी सम था, सम नंबर 120, we'll talk about next sum now, sum number 120 is done, the next sum ध्यान देना अच्छे से, अगला सम रहेगा अपना सम नंबर कौन सा है, 121 तो आपका वो हो गया, बहुत कम दिख रहा है मेरे को, सम नंबर 123, बाइसेक्टर बिटवीन ईच अदर, ठीक है, तो सम नंबर 123 जो मैंने आपको फॉर्मेट लिखा के दिया था ना, उसी के ऊपर सम है, सम नंबर 123, ध्यान देना, सम नंबर 123 जो मैंने आपको फॉर्मेट लिखा के दिया था वही सम है, अगर मैं कुछ रॉन्ग लिखूंगा तो मुझे बताना, मुझे बहुत स्लाइड दिख रहा है यहाँ पे, तो सम नंबर 123, if x square minus 2pxy minus y square is equal to 0 and दूसरा दिया है x square minus 2qxy minus y square is equal to 0, bisect angles between each other, ये दोनों एक दूसरे के बाइसेक्ट करते हैं एंगल्स, ये भी पेयर ऑफ लाइन से, ये भी पेयर ऑफ लाइन से, तो ये मतलब ये इसका बाइसेक्टर हो गया, ये इसका बाइसेक्टर हो गया, समझने वाली बात है यार, देखो मान लो कि जो ब्लू वाला लाइंस है वो इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, और जो रेड वाला लाइन है, जो रेड वाला लाइन है वो इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्वेश्चन ने क्या बोला है कि ये इसको बाइसेक्ट करता है, ये इसको बाइसेक्ट करता है, दैट मींस रेड वालास आर द बाइसेक्टर ऑफ ब्लू वालास एंड ब्लू वालास आर द बाइसेक्टर ऑफ रेड वालास, वो इसको काटेगा, ये इसको काटेगा, ठीक है, बाइसेक्टर मतलब, ठीक है, इतना समझ में आ गया, तो यहाँ इतना समझ में आ गया तो आगे के सम समझ में आ जाएंगे, सम नंबर 123, तो मुझे इतना पता है कि या तो ये इसका बाइसेक्टर है या तो ये इसका बाइसेक्टर है, किसी को भी एक को पिक कर लो आप, किसी भी एक को पिक कर लो, हमने बाइसेक्टर का फॉर्मूला पढ़ा था, द जॉइंट इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस, the joint equation of bisector of angles between ax square plus 2hxy plus by square equal to 0 is given by, फॉर्मूला क्या था उसका, x square minus y square upon a minus b is equal to xy upon h, ये फॉर्मूला था उसका, याद आया, शॉर्टकट में लिखा के दिया था मैंने आपको, हाँ, x square minus y square upon a minus b is equal to xy upon h, क्लियर है ना, हमको पता है यहाँ पे कि अगर हमने इसको बाइसेक्टर लिया ब्लू वाले को, ब्लू वाले को बाइसेक्टर लिया तो क्या मिलेगा, ब्लू वाले को बाइसेक्टर लिया तो क्या बनेगा, x स्क्वायर माइनस 2pxy माइनस y स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे क्लियरली आपको दिख रहा है कि a का वैल्यू कितना है, b का वैल्यू कितना है, ठीक है, तो यहाँ पे a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू 1, 2h का वैल्यू कितना है माइनस 2p, तो h इक्वल्स टू माइनस p, और b का वैल्यू कितना है माइनस 1, ठीक है, a b h सब मिल गया हमको, तो इसमें पुट करते हैं ना, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस ऑफ माइनस 1 2 इज इक्वल टू एक्स वाई अपॉन माइनस पी, तो माइनस एक्स वाई अपॉन पी हो जाएगा ये, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर लें तो कितना बन जाएगा, ये पी एक्स स्क्वायर माइनस पी वाई स्क्वायर प्लस 2xy स्टैंडर्डाइज किया माइनस पी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, दिस इज सेम एज दिस लाइन, हाँ समझा कि नहीं, इसका जो बाइसेक्टर है वो ये है, इसका जो बाइसेक्टर वो ये है, तो मैंने ये पिक किया, मैंने ये पिक किया और इसका बाइसेक्टर निकाला, तो इसका बाइसेक्टर क्या आया, ये आया px स्क्वायर प्लस 2xy माइनस py स्क्वायर इक्वल टू 0, ये सेम यही है ना, बिकॉज ये भी इसी का बाइसेक्टर है, ये भी इसी का बाइसेक्टर है, तो दिस इज सेम एज, इधर लिख सकता हूं मैं, सेम एज x स्क्वायर माइनस 2qxy माइनस y स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो कंपेयर करो तो आपको आराम से वैल्यू मिल जाएगा, तो ऑन कंपेयरिंग, हाँ क्या मिल रहा है भाई, ये लाइन और ये लाइन दोनों सेम है, तो
since both the lines are same, the ratios will be same. So we can say that p by 1 will be same as, देखो x square का कोएफिशिएंट p और यहाँ पे x square का कोएफिशिएंट 1, xy का कोएफिशिएंट यहाँ पे 2 और वहां पे -2q, y स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहाँ पे -p और वहां पे -1। ठीक है, इतना मिल गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कितना मिलेगा इसको, ये वाला फर्स्ट रेशियो और थर्ड रेशियो सेम ही है, तो कितना मिलेगा -2pq इज इक्वल टू 2। हाँ, इसको लिया मैंने, -2pq इज इक्वल टू 2। therefore we got pq is equal to -1, pq is equal to -1। तो ऑप्शन में क्या आएगा, pq is equal to -1। इसका ऑप्शन आएगा pq plus 1 equal to 0। therefore we are going to get pq plus 1 is equal to 0। ये अपना आंसर है, pq plus 1 is equal to 0। देख लो अच्छे से, the answer is pq plus 1 is equal to 0। तो ऑप्शन तो को बराबर दिखाई नहीं दे रहा है, ऑप्शन सी होना चाहिए, मेरे को तो माइनस दिख रहा है वो, बट ठीक है देख लो, pq plus 1 is equal to 0। डन, बोलो सम समझा गया, सम नंबर 123 सबको समझ में आया? हाँ, ये इसका बाइसेक्टर है, ये इसका बाइसेक्टर है, तो मैंने क्या किया, मैंने फर्स्ट लाइन लिया और उसका बाइसेक्टर निकाला। क्या फॉर्मूला बाइसेक्टर का, x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन a माइनस b इज इक्वल टू xy अपॉन h। तो जब इसका बाइसेक्टर निकाला तो ये मिला, px स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर माइनस py स्क्वायर इक्वल टू 0। अरे इसी का बाइसेक्टर ये भी है और इसी का बाइसेक्टर ये भी है, तो बोथ द लाइंस आर सेम। तो दोनों को मैंने कंपेयर किया एंड वी गॉट द कंडीशन एज pq plus 1 is equal to 0। आई होप कि एवरीवन इज गॉट इट, समझ में आया पक्का? प्लीज कंफर्म, समझा सम एवरीवन? आज समझो, अखिल समझ में आया, नायर, आलोक? यस सर।